क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज हम करने वाले हैं सुपर एमसीक्यू क्वेश्चंस को। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो हमें एक्स एक्सिस से पी पॉइंट की दूरी बतानी है। तो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 2 और 3। पहली बात तो 2 और 3 कहाँ पे आएंगे, देखिए 1 2 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो 2 होता है पहले कोऑर्डिनेट में, पहले वाले जो पॉइंट होता है उसको एक्स बोलते हैं और दूसरे वाले को वाई बोलते हैं। तो एक्स कितना है 2 और वाई कितना है 3। तो ये दोनों आपस में कहाँ इंडिकेट करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, इससे कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2 और 3। तो एक्स एक्सिस से हमें दूरी बतानी है। ये पूरा क्या होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस से इस बिंदु की दूरी बतानी है। तो दूरी क्या होती है, एकदम स्ट्रेट मिनिमम, है ना। मिनिमम लेंथ को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो सेम ये है। तो 1 2 3 मतलब ये कितना है 3 यूनिट्स, ठीक है। तो इसका मतलब आपका पहले का आंसर क्या है बी। नेक्स्ट सेकंड चलते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। देखो जब भी कभी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना होता है तो हम वहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई फ़र्क नहीं है, क्यों, क्योंकि जब आप स्क्वायर करोगे तो सब सेम बन जाता है, ठीक है। चाहे आप पहले x1 रखो या फिर x2 रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दो बिंदु दे रखे हैं, है ना, एक ए है और एक बी है। हमें क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 6 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 माइनस 2, ओके। इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब देखो मैंने क्या बताया, कोऑर्डिनेट में पहले x होता है दूसरा y होता है, ऐसे ये भी x है और ये भी y है। तो इसको मैंने x1 y1 बोल दिया और इसको मैंने x2 y2 बोल दिया, ठीक है। दो x है तो x1 और x2 करके यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। इनके बीच में डिस्टेंस निकालना तो हम क्या करेंगे, x1 माइनस x2, है ना, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस होल स्क्वायर। तो यहाँ बीच जीरो से तो कोई मतलब नहीं है, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। 6 2 8, 8 का स्क्वायर 64 और 64 का जब वो करोगे इंक्लूड करोगे कितना आएगा 8। मतलब आपका सेकंड का आंसर कितना है बी, डिस्टेंस फॉर्मूला, चाहे आप ये लगाओ या फिर ये, दोनों सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजन। देखो हमें क्या निकालना है, पी की दूरी निकालनी है ना। और कहाँ से निकालनी है, ओरिजन से निकालनी है। तो कैसे करेंगे इसको हम, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप कभी ओरिजन से किसी चीज़ की दूरी निकालते हो तो एक्चुअली में उसका थोड़ा सा जो फॉर्मूला तो सेम ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। दूरी निकाल रहे हो ना, डिस्टेंस निकाल रहे हो, जब डिस्टेंस निकाल रहे हो तो दूरी फॉर्मूला लगेगा, है ना, डिस्टेंस फॉर्म लगेगा। लेकिन जब ओरिजन से निकालते हो तो उसका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म होता है। पहले मैं आपको डिटेल कर दिखाता हूँ। देखो पी पॉइंट क्या अपना -6 8 और ओरिजन जो होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0, है ना। ओरिजन क्या होता है अपना, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं ओरिजन, इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं 0 0, ओके। तो यहाँ पे देख रहे हो ये है x1 y1 x2 y2, ठीक है। जब हम डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे तो -6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 होल स्क्वायर और ऊपर क्या है रूट। तो यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ बचेगा -6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 8 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे जो -6 है और 8 है उसी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये आपका शॉर्ट तरीका बन जाता है कि जब भी कभी ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की दूरी निकालते हैं तो डायरेक्ट उस पॉइंट का होल स्क्वायर लिख दो, जो एक्स और वाई है ना उस पॉइंट में उसका होल स्क्वायर लिख दो, ये इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है। इसको फॉर्मूले में इंडिकेट करो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है एक्स और वाई है, ठीक है। और जो ओरिजिन है जब उससे दूरी निकालेंगे तो सिर्फ इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके बस रूट कर दो भैया, तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो जब भी किसी बिंदु की दूरी ओरिजिन से पूछा जाए, जब भी कभी तुमसे ओरिजिन से किसी बिंदु की दूरी पूछी जाए तो डायरेक्ट क्या करना है आपने, स्क्वायर करके दोनों एक्स और वाई का स्क्वायर करके एंड करना है, ठीक है। तो -6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और जब इसका रूट करोगे कितना आएगा 100, 100 का रूट 10, ठीक है। तो 10 यूनिट्स, मतलब थर्ड का ऑप्शन कौन सा है सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, ABC इज ए रेक्टेंगल वेयर इज 3 वर्टिस आर दिस एंड दिस, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखो क्या बोला है, AOBC एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कैसे बनता है, जिसमें रेक्टेंगल होता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। इसके 3 वर्टिस दे रखे हैं, देखो पहले AOBC, ये है रेक्टेंगल का नाम। ए दे रखा है 0 3, ओ दे रखा है 0 0 और बी दे रखा है 5 0। हमसे बोला है इसके डायगोनल की लेंथ बताओ, और इसके जो डायगोनल होते हैं दोनों बराबर होते हैं, इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इसको इससे मिलाऊं तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये ट्रायंगल बन रहा है ना। और जब ये ट्रायंगल बन रहा है, आपको पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है 90 डिग्री होता है, एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, अगर मैं इसको अलग से बनाऊँ, देखो अगर मैं इसको अलग से बनाऊँ तो ये हो गया अपना 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, एक राइट एंगल हो गया। राइट एंगल में इसको हमने ए बोल दिया, ये ओ है, ये बी है ना। तो ये ए बी कैसे निकलेगा, ए बी डायगोनल है ना, ए बी कैसे निकालोगे, पाइथागोरस से AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर
इज इक्वल ए बी स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस से क्या करोगे, ए बी निकालोगे, और ए बी क्या अपना डायगोनल है, तो ए ओ स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ए ओ क्या है, ए ओ है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, बी ओ है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। इसका मतलब पहले हमें ये डिस्टेंस निकालना है, फिर हमें ये डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद पाइथागोरस से हम क्या कर लेंगे, इस डायगोनल को निकाल लेंगे। चलो ये डिस्टेंस निकालते हैं, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, 3 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 0 और 9 का जब रूट करोगे तो कितना आएगा, 3। तो इसकी दूरी कितनी है, 3, मतलब ये निकल गया 3, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ मैं। 0 माइनस 5 है ना, 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 0 माइनस 0 ये तो हट जाएगा, और 25 का रूट कितना आता है, 5, ठीक है। तो ये 3 है और ये 5 है, ये 3 है और ये 5 है, हमें क्या करना है, ये निकालना है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 कितना हुआ, 34, और ये जो स्क्वायर है ए बी का, इस तरफ आके क्या बन जाएगा, रूट। इसका मतलब ए बी जो कि अपना डायगोनल है वो कितना है, रूट 34, आपका ऑप्शन सी, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में पूछा हुआ है। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो, ठीक है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और फिर रूट कर दो, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे किया है शॉर्ट में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 5, द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिस दिस दिस एंड दिस। तो यहाँ पे पैरामीटर तीनों पैरामीटर मतलब ट्राइंगल के 3 वर्टिस दे रखे हैं, और हमसे बोला है कि पैरामीटर निकालो। तो जब ट्राइंगल के 3 वर्टिस दे रखे हैं तो आप पैरामीटर कैसे निकालोगे, पैरामीटर क्या होता है, जो भी साइड्स हैं उन सबको जोड़ दो, ठीक है, जितनी भी साइड्स हैं उन सबको जोड़ दो। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, तो हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालेंगे हम, सेम इसका भी डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, तीनों का आंसर निकाल के जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। तो ये है 0 4, ये है 0 0 और ये है 3 0। तो कैसे कैसे निकालेंगे पैरामीटर, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो निकालो जरा। देखो किसी को भी x1 x2 ले सकते हो, उसको दिक्कत नहीं है। x1 माइनस x2, ठीक है, 0 में 0 गया, चलो उसको करता हूँ मैं, इन दोनों कर रहा हूँ पहले। देखो 0 माइनस 0, 0 माइनस 4, ठीक है, और अंडर रूट, तो हट गया, 0 बन रहा है, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 का रूट करोगे तो 4, ये 4 आ रहा है। ऐसे यहाँ करोगे 0 माइनस 3 और 0 माइनस 0, ठीक है, 0 माइनस 0 तो कुछ बनेगा नहीं, तो यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर कितना है, 9, और 9 का रूट करोगे कितना, 3। अब इसकी बारी 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 और 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 और 16 कितना हुआ, 25, 25 कितना आता है, 5, तो 5 4 9 9 3 12, तो इसका पैरामीटर कितना है, 12, तो आपका ऑप्शन रहेगा बी, ठीक है। सेम वही है कि इसका डिस्टेंस फॉर्म लगाकर पहले आप इनकी दूरी निकाल लो, फिर ऐड कर दो, तो ये हो गया अपना पैरामीटर, ठीक है। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है, द पॉइंट्स आर द वर्टिस ऑफ ए, ठीक है। तो कहने मतलब क्या है, ये ए नहीं होगा, अच्छा ये पूछा हुआ है कि जो वर्टिस है, ये जो वर्टिस है किस ट्राइंगल के पॉइंट है, ठीक है, मतलब वर्टिस किस ट्राइंगल के बनने हैं, देखते हैं ज़रा। तो अभी हमें कोई ट्राइंगल पता नहीं है, तो फिलहाल तो मैं नॉर्मल ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है। जब नॉर्मल मैं ट्राइंगल बनाऊंगा तो एक को ले लिया मैंने -4 0, एक हो गया 4 0, एक हो गया 0 3, ठीक है। 3 वर्टिस दे रखे हैं, 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तीनों वर्टिस पे मैं लगा दिया। अब देखो इसमें पूछ रखा है कि ये जो वर्टिस है ये किस ट्राइंगल के वर्टिस है, राइट एंगल, आइसोसेल, इक्विलेटरल, स्केलन, किसके हैं ये। तो हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालोगे तो 4 माइनस -4, 4 माइनस -4 तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे प्लस 0 माइनस 0 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, 0 माइनस 0 को तो भूल ही जाओ। तो 4 4 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का रूट करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ऐसे इसका डिस्टेंस निकालो, 4 माइनस 0 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, और 0 माइनस 3 -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, है ना। और जब रूट करोगे 25, 25 का कितना आएगा, 5। अब इसका निकालोगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला है, -4 -0 तो -4 का स्क्वायर करोगे 16, 0 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो सेम ये भी कितना आ रहा है, रूट करने पे 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 5 5, दो साइड्स के आपस में इक्वल, जब दो साइड्स इक्वल है तो ट्राइंगल कौन सा, वही ट्राइंगल होगा, आइसोसेल ट्राइंगल, ठीक है। डिस्टेंस निकालते ही सब कुछ बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अगर वीडियो समझ में आ रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको लिख देना। क्वेश्चन 7, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। तो हमसे क्या बोला है, -4 0 कोऑर्डिनेट और 10 0 कोऑर्डिनेट, ठीक है। इनसे एक पॉइंट बताना है जो इक्वी डिस्टेंस हो, मतलब यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है जो क्या है, इससे और इससे समान दूरी पे है, ठीक है, क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब जब हम ये पॉइंट निकालेंगे, इसको मैंने x और y मान लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे, अच्छा ये x एक्सिस पे है पहले बात, तो द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो ये जो हमें क्या बोला है, x एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट बताओ जो इन दोनों कोऑर्डिनेट से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो पहली बात तो देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, जब भी कोई बिंदु x एक्सिस पे होता है तो वहाँ पे जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, तो इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा, 2 0, है ना। जब भी कोई बिंदु x एक्सिस पे होता है तो उसमें y 0 होता है, क्योंकि जो y है वो इस वाले पॉइंट पे कितना होता है, 0 होता है। और जब भी कोई कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे होता है, जैसे 1 और ये 2 है, तो वहाँ पे x 0 होता है, पहले x होता है तो x 0 लेते हैं, क्योंकि x में यहाँ पे क्या आता है, 0 आता है, ठीक है, दोनों आपस में यहाँ पे 0 0 होते हैं। तो सिंपल ये समझो
एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट होता है तो उसमें y 0 होता है, और y एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट होता है तो उसमें x 0 होता है। ओके, अब यहाँ क्या बोला है, हमें एक पॉइंट दे रखा है एक्स एक्सिस पे और बोला है वो इन दोनों कोऑर्डिनेट से इक्वी डिस्टेंस है। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, इसका मतलब y क्या होगा, y अपना 0 होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें वो कोऑर्डिनेट निकालना है। इतना तो कंफर्म है कि पीछे 0 आएगा, मतलब y 0 होगा, लेकिन x क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, इक्वी डिस्टेंस, वही इक्वल डिस्टेंस है तो फिर क्या करेंगे, दूरी का फॉर्म लगाएंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला। पहले हम इसमें डिस्टेंस का फॉर्म लगाएंगे और इसमें भी डिस्टेंस का फॉर्म लगाएंगे, और दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखो, इसमें जब डिस्टेंस का फॉर्म लगाएंगे -4 - x होल स्क्वायर 0 - 0 है ना, 0 - 0 तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया इसका डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है इसके x - 10 का डिस्टेंस, मतलब x - 10 का स्क्वायर, और 0 - 0 का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं नाम दूँ ए पी बी, तो ये डिस्टेंस है ए पी का और ये डिस्टेंस है पी बी का। ए पी का डिस्टेंस जितना है वही पी बी का डिस्टेंस जितना है ना, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों के डिस्टेंस को इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे दोनों तरफ बहुत साइड स्क्वायर करूँगा तो रूट कट जाएगा, है ना, बहुत साइड स्क्वायर करने पे रूट कट जाएगा, तो रूट को हटाओ। यहाँ क्या है, -4 - x का स्क्वायर, 0 0 तो हट जाएगा, और यहाँ है x - 10 का स्क्वायर, है ना। अब बहुत साइड फिर वही, बहुत साइड जब स्क्वायर रूट करूँगा तो स्क्वायर भी कट जाएगा, बहुत साइड स्क्वायर रूट करूँगा तो स्क्वायर भी कट जाएगा। तो -4 - x, x - 10, x को -x को मैं इस तरफ ले जाऊँगा तो +x बन जाएगा, और -10 को जब इस तरफ लाऊंगा तो +10 बन जाएगा। 10 - 4 6, यहाँ पे 2x काटेंगे कितना आएगा, 3, तो x की वैल्यू कितनी है, 3, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0, इसका मतलब ऑप्शन डी। ओके, तो आपने क्या करना है, AP का डिस्टेंस इज इक्वल में PB का डिस्टेंस, दोनों को बराबर रख के सोल्व कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में क्या बोला है, इफ़ ए, देखिए ये रहा, इफ़ ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट Q एंड R, जो ए के कोऑर्डिनेट्स है वो Q और R के मिड पॉइंट है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ M। अब ये मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, जैसे लाइन दे रखा है, लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट के बीचों बीच, लाइन सेगमेंट क्या होता है, किसी एक लाइन का एक पार्ट होता है। देखो लाइन क्या होता है, लाइन तो ये होती है जिसमें दोनों एंड्स आपस में आगे बढ़ सकते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड वो होते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंड है, ये जो सिरा है इसका, इस लाइन का, ये बढ़ रहा है आगे, कॉन्टिन्यूस चल रहा है, और ये जो सिरा है ये भी क्या आगे कॉन्टिन्यूस आगे चल रहा है, तो ये तो गया लाइन। इसी का एक पार्ट, इसी के एक पार्ट को कट करोगे तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, है ना। तो लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं, ये एक्सटेंड नहीं हो सकता, लेकिन जो लाइन्स होती है वो दोनों सिरों से एक्सटेंड हो सकती है। और रे क्या होता है, रे होता है जिसमें एक पॉइंट तो एक्सटेंड नहीं हो सकता, लेकिन एक सिरा उसका एक तरफ, एक डायरेक्शन वो क्या करता है, एक्सटेंड होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन 8 क्या बोला है, अपने पास जो ए है, ए क्या है, Q और R का मिड पॉइंट है, मतलब Q और R के बीचों बीच में ये बिंदु है। ठीक है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये 6 है, ये 8 है ना, 6 और 8 है, इनके बीच का बिंदु निकालना है, तो तुम क्या करोगे, 6 और 8 के बीच में कौन आता है, 7 आता है, तो क्या बोलोगे, 6 और 8 के बीच में 7 आ रहा है, 7 क्या है, मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये कैसे निकाला आपने इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, 8 और 6 14, 14 को 2 से भाग करो कितना आएगा, 7 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, अपने पास जैसे Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -6 7, और R के दे रखे हैं -2 और 3, है ना। जब A के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, है ना, मतलब ऐसे A के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए m/3 और 5, तो ये कैसे आते हैं, देखो जब भी कोई मिड पॉइंट बोला जाए तो इसका मतलब x वाली टर्म को जोड़ के आधा कर दो तो x वाली टर्म आता है, उस मिड पॉइंट के x वाली टर्म आ जाता है। ठीक है, और y वाली टर्म को जब जोड़ के आधा करोगे तो मिड पॉइंट की y वाली टर्म आ जाती है। देखो 7 और 3 को जोड़ोगे कितना हुआ, 10, 10 का आधा 5, 7 3 10, 10 का आधा 5, तो x कैसे निकलेगा, x निकलेगा -6 प्लस -2 कितना हुआ, -8, -8 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा, -4, इसका मतलब जो x की टर्म है वो कितनी है, -4 है। इनको जोड़ के आधा कर दो, जब जोड़ के आधा करेंगे तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, है ना। जैसे देखो 7 3 10, 10 का आधा 5, 5 आ रहा है ना यहाँ पे, तो ऐसे -2 और -6 और -2 इनको जोड़ के आधा करोगे कितना आएगा, -4 आएगा। इसका मतलब m/3 इज इक्वल टू -4, m/3 इज इक्वल टू -4, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m की वैल्यू कितनी जाएगी, -12। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी है, -12, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस, तो हमें वही है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्म लगाना है, और आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो एक है mn, m-n, ठीक है, और एक है -m और n, इसको हम बोल देंगे x1 y1 x2 y2। जब इनके बीच में हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे, m1 मतलब देखो x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ m प्लस m कितना हुआ, 2m, 2m का स्क्वायर कितना होता है, 4m स्क्वायर, सेम -n, तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो कितना हुआ, -2n, -2n का स्क्वायर कितना होता है, 4n स्क्वायर, है ना। 4 4 8, सॉरी ऐसे जुड़ेंगे नहीं है,
4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ऊपर क्या है रूट। अब 4 का रूट तो निकलता है, तो 4 का क्या निकल जाएगा बाहर 2, पर अंदर कौन रह जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा है, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिस ट्राइंगल ए ओ बी। तो ये बन रहा है ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, एक पॉइंट बताना है जो इनके इक्वी डिस्टेंस हो, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिस। मतलब देखो ये 3 वर्टिस है ना, पे 1 2 3, ट्राइंगल के 3 वर्टिस है। तो इन 3 वर्टिस के बीचों बीच ऐसा कौन सा पॉइंट है ना, बीचों बीच ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है, जो सबसे इक्वी डिस्टेंस है। तो आप कैसे निकालोगे इसको, देखो सिंपली आपने क्या करना है कि ये तो 0 है ना। एक्चुअल में जो इक्वी डिस्टेंस, देखो ऐसे बना हुआ ट्राइंगल, जब ट्राइंगल ऐसे बना होता है, जब आप यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट निकालोगे जो तीनों बिंदु से इक्वी डिस्टेंस हो, ठीक है, ध्यान से समझना। तो एक्चुअली में वो जो पॉइंट होगा वो इसी पे आ रहा होगा, जो अपना हाइपोटेनस है ना, जैसे ए ओ बी, तो अपना हाइपोटेनस क्या है, ए बी। तो ए बी का जो मिड पॉइंट होगा ना, ध्यान समझना, ए बी का जो मिड पॉइंट होगा वही एक ऐसा पॉइंट होगा जो इन तीनों बिंदु के बीचों बीच होगा। ठीक है, मतलब वो क्या होगा, इन तीनों बिंदु से इक्वी डिस्टेंस होगा। तो आपने क्या करना है, ए और बी का मिड वैल्यू निकालो, मतलब मिड पॉइंट के जो फॉर्मूला होता है उसको लगाकर इस कोऑर्डिनेट को निकाल लो, और यही जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, इससे और बी से, तीनों से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। तो आपने 0 को नहीं देखना है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट को यहाँ पे इसको नहीं देखना है, हमें ए और बी को देखना है। तो ए और बी का जो मिड पॉइंट होगा वो ऐसा बिंदु होगा जो तीनों वर्टिस से एकदम इक्वी डिस्टेंस होगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो ए और बी का मिड पॉइंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2, है ना, और डिवाइड कर देंगे 2 से। जैसे मैंने बताया था कि जब भी कभी आपको किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई टर्म को जोड़ के आधा करेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई टर्म आती है, वाई वाली टर्म को जोड़ के आधा करेंगे तो यहाँ पे वाई वाई टर्म आती है ना। तो यहाँ पे ए कितना दिया है 0 2y, और बी हमें दिया है 2x 0, है ना। तो 0 देखो x यहाँ पे कौन है, x1 है यहाँ पे 0, और x2 कितना है 2x। तो x1 और x2 इनको जोड़ के आधा करेंगे तो कितना आएगा, अपना सिर्फ x आएगा, है ना। 0 प्लस 2x कितना होता है 2x, और 2x को 2 से डिवाइड करोगे x आएगा। ऐसे देखो 2y प्लस 0 को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2y आएगा, और 2y को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, y आएगा। मतलब जो मिड पॉइंट है ए और बी का वो क्या है, x और y है। तो इसका मतलब x और y कोऑर्डिनेट वाला वो जो पॉइंट है जो कि ए बी के बीचों बीच है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो ओ ए और बी तीनों से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ए। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप क्या करना है, हाइपोटेनस जो दे रखा है उसका मिड वैल्यू निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी था।